नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए हम लोग आज जो है अंकित भाटी सर की बुक का भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा सेक्शन कवर करेंगे, जिसमें आपके जितने भी पिछले साल के प्रश्न दिए गए हैं सारे के सारे एक साथ इंक्लूड जाएंगे। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह से प्रश्न इस समय जो है ट्रेंड में एसएससी जीडी में या एसएससी के किसी भी एग्जाम में चल रहे हैं। इससे पहले भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भूगोल सारा का सारा और स्टैटिक जीके के साथ ही पूरा पोर्शन कवर कर चुके हैं। तो सारे जो है वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पहले से कवर हो चुके हैं। आज हम अर्थव्यवस्था का मास्टर क्लास देखेंगे, जिसमें 1.5 से 2 घंटे में जितना भी वीडियो जो है क्लास रहेगा, जितना भी क्वेश्चन रहेगा, सारा का सारा एक साथ कवर हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का मास्टर क्लास। पहले क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? इसका जवाब है ऑप्शन बी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि पर जो है बल दिया गया था। यहां से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी श्रृंखला 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग कैसा है? ठीक है ना, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह जो है फ्लोरोसेंट नीला है। कैसा है? फ्लोरोसेंट नीला। विकल्प सी सही है। तीसरा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। यानी सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहाँ का है? तो जो है केरल की जो है साक्षरता, पुरुष की जाए, महिला की जाए या दोनों की जाए, तो केरल का ही नाम आता है। विकल्प बी यहां से सही है। चौथा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही क्या तैयार होता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। इससे जो है अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। अर्थव्यवस्था का ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? इसका जवाब है ऑप्शन ए, कुल जो है 38.6% थी। कितनी थी? 38.6%। अगला प्रश्न, भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? 10 की जनगणना होती है, आप लोग जानते ही हैं। तो प्रत्येक 10 वर्ष पे जो है जनगणना की जाती है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को किसमें वर्गीकृत करते हैं? जवाब है ऑप्शन डी, योजनागत और गैर योजनागत व्यय में जो है वर्गीकृत करते हैं। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? तो यह जो है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। क्या? चूना पत्थर। यानी चूना पत्थर से इस सीमेंट का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, पुदुचेरी यानी पांडिचेरी का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन से वर्ष में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? सिंपल सा प्रश्न है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1951 में शुरू हुई थी। 1951। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? तो यह जो है राजस्व बजट कहलाता है। विकल्प ए सही है, राजस्व बजट। अगला प्रश्न, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, गन्ना।
चीनी उद्योग के लिए जो है गन्ना प्राथमिक कच्चा माल है, यानी गन्ने से ही चीनी उद्योग का चलता है। 13वां प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ा हुआ है। यहीं पे आप लोग जानते हैं मधुमक्खी और शहद का नाम आ गया, तो यह जो है विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा, मिष्ठान हो जाएगा। 13वां प्रश्न विकल्प बी हो जाएगा, मिष्ठान क्रांति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कौन करता है? तो इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, एनएसओ करता है। कौन करता है? एनएसओ। 15वां प्रश्न है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो इसके लिए जो है पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए यानी पाइपलाइन के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जो है कच्चा तेल हो गया या पेट्रोलियम हो गया भेजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग कितना होता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जीडीपी बराबर जो है जीडीपी इसे कहते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग होता है। 17वें प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है, यानी कितना है, या किससे अधिक नहीं है या किससे कम नहीं है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, बेंगलुरु को माना जाता है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण कौन से दशक से लेकर किस दशक के मध्य था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से डी, हरित क्रांति का पहला चरण जो है 1960 से लेकर 1970 के दशक में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? यानी जनगणना किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। विकल्प यहां से ए सही है। अगला प्रश्न है, 2019 में भारत कितने मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादों में दूसरे स्थान पर है? तो भारत में कुल जो है इस्पात की अगर हम बात करते हैं तो 111 मिलियन टन होता है, और यह जो है विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उस समय जो है भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगला प्रश्न है, किस बैंक के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो आप लोग जानते हैं भारत में अगर नोटों की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक सिर्फ जारी करता है, आरबीआई के द्वारा जो है नोट जारी किए जाते हैं। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो, इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है, यानी क्या किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से ए, इसे जो है स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिरीकरण। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी?
इसका जवाब है ऑप्शन बी, 74.04% थी साक्षरता दर 2011 के अनुसार भारत की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार की गई वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का क्या माना जाता है? तो इसे जो है व्यापार का मात्रा माना जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा, व्यापार का मात्रा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? जवाब है ऑप्शन ए, हार्ड यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पे, यानी जो है अच्छी किस्म की फसलों पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जो बैंक अपने रूप में नगद के रूप में रखे रहते हैं उसे जो है वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात। अगला प्रश्न है, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहां किस उद्योग की बात हो रही है? जवाब है ऑप्शन बी, यहां पर जो है वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व प्रयोजक के, ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व प्रयोज्य आय का निर्भर संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, व्यक्ति प्रयोज्य आय बराबर होता है आपका व्यक्ति आय माइनस व्यक्ति कर अदायगी माइनस गैर अदायगी। ध्यान रखिएगा, विकल्प यहां से आपका सी सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो है आपका कृषि का विकास करना था, ठीक है ना, कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। और यहीं द्वितीय की बात करते हैं तो यहां पर उद्योगों पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना स्थिर के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी? यानी स्थिरता भी लाना है और विकास भी करना है। तो यह जो है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। विकल्प यहां से बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय सीमा क्या थी? इसका जवाब है ऑप्शन बी, 1956 से लेकर 1961 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? पहली सबसे कम की अगर बात करते हैं तो बिहार आ जाता है, और दूसरी देखा जाए तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है। विकल्प बी आपका अरुणाचल प्रदेश सही होगा। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना की यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके किस भाग देकर की जाती है? यानी कौन सा भाग देकर की जाती है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, जनसंख्या से भाग देकर की जाती है, ठीक है ना। यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? जवाब है आपका ऑप्शन ए, इसे जो है कुल 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? अटल पेंशन योजना, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से
बी, यह जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह योजना चलाई गई थी, अटल पेंशन योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लीज आप लोग जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? जवाब है ऑप्शन डी, जो है 82.14% पुरुषों की साक्षरता दर है। 40वां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जवाब है बैंक सेवाएं। बैंक सेवाएं जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? यानी खरीदा गया सामान किसकी वजह से महंगा हो जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, प्रशुल्कों के कारण महंगा हो जाता है। ठीक है ना, प्रशुल्कों के कारण जो है महंगा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस डेट को शुरू की गई योजना है? यानी स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए थे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया से कई उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में किसी लघु उद्योग को किसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति से। विकल्प यहां से आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है किस उद्योग को विकास का आधार माना जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, विनिर्माण उद्योग को जो है विकास का आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आधारित है, आरक्षित है? जवाब है ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा की यहां पर बात हो रही है। परमाणु ऊर्जा जो है सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न दिया गया है किसके आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायक करता है? टैरिफ होता है या कोटा होता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 46 का डी सही होगा। ए और बी दोनों यानी टैरिफ और कोटा जो है दोनों घरेलू उत्पादों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवल राष्ट्रीय उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी की बात हो रही है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, एनएनपी बराबर जो है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है, यानी मूल्य में की गई कमी, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। अगला प्रश्न है विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता दृष्टि से किस देश के थे? सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, नॉर्मन बोरलॉग जो है एक अमेरिकी निवासी थे। अगला प्रश्न है एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उसके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसी बाजार संरचना को जो है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। पचास नंबर का प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और इसे कब लागू किया गया था? यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था? जवाब है ऑप्शन डी, उसके एक साल बाद यानी 2020 में यह लागू कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? इसका जवाब है उन्हें जो है स्वनियोजित कहा जाता है। क्या? स्वनियोजित, ऑप्शन ए, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। अगला प्रश्न है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? जवाब है आपका ऑप्शन ए, कुल 6% थी। क्या थी? 6%। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में कब शुरू हुई थी, यानी किस प्रदेश में शुरू हुई थी? जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब में यह शुरू हुई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्हें जो है चक्रीय निर्धन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कुछ समय के लिए वो जो है पैसे वाले हो जाते हैं, फिर गरीब हो जाते हैं। यह जो है चक्रीय निर्धन के अंतर्गत आते हैं। और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में की हुई थी, जो कि उच्च उपज देने वाली किस्मों के शुरू करने की गई थी, यानी किन 2 फसलों पर जो है विशेष बल दिया गया था हरित क्रांति की शुरुआत में? जवाब है ऑप्शन ए, चावल और गेहूं पर दिया गया था। इस तरह से हमने जो है पहले लेक्चर में 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत किसको निरूपित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है औसत आय को निरूपित करता है, यानी औसत आय को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, यह किसका अधिशेष कहलाता है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, बाजार का अधिशेष कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को किसके द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था? जवाब है आपका ऑप्शन बी, हरित क्रांति के द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसका विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आप लोग जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे ज्यादा बल कृषि पर दिया गया था। विकल्प यहां से डी से हो जाएगा, कृषि पर जो है सबसे ज्यादा बल दिया गया था। 61 नंबर का प्रश्न दिया गया है, नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले कितने दिनों के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है? यानी उसके जन्म से जो है कितने दिनों बाद जो है मृत्यु की होने वाली संख्या को संदर्भित करता है? तो यह जो है 28 दिन। विकल्प यहां से सी से हो जाएगा 28 दिन। अगला प्रश्न है, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जवाब है ऑप्शन डी, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं जो है परिसंपत्तियां कहलाती है। विकल्प यहां से डी से हो जाएगा परिसंपत्तियां। अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री जो है पीवी नरसिम्हा राव थे। विकल्प यहां से सी से हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, निर्मित वस्तुओं का निर्यात निर्भर करता है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, कैश रिजर्व रेशियो। CRR का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी NNP भारत में किस वर्ष बनाई गई थी?
जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, सन 2000 में जो है एनएनपी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहली पंचवर्षीय योजना इस पर निर्भर थी। कौन थी? पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली में जो कृषि पर बल और दूसरे में जो है औद्योगिकरण पे जो है बल दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को किसकी तरह परिभाषित किया जाता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कारक लागत पर एनपीपी के द्वारा जो है परिभाषित किया जाता है। ये ऑप्शन आपका यहां से सही बनेगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात कितना था? जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य फसलों का आयात जो है कम हो गया था। अगला प्रश्न, जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जवाब बनेगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या कहलाती है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, इसे जो है मौद्रिक विनिमय दर कहते हैं। मौद्रिक विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग जो है पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। विकल्प यहां से सी से हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, यह जो है जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। क्या होता है? जीडीपी में जो है कृषि का योगदान घटता है। अगला प्रश्न है, शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर किसको तैयार किया जाता है, यानी CWAP तैयार किया जाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी। क्या होता है CWAP का फुल फॉर्म? सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। ठीक है ना, सिटी वाटर एक्शन प्लान। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? जवाब जानता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, बनी थी आपकी मधावीपुरी बुच। कौन? मधावीपुरी बुच। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने किसका उपयोग करके फसलों की खेती की थी? इसका जवाब है ऑप्शन सी, अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का जो है प्रयोग करके खेती किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में उत्पादित कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है? जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, अंतिम जो है वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे किसकी स्थिति के रूप में जाना जाता है? यानी बेचना जो है अधिक हो रहा है और खरीदना कम हो रहा है, तो इस स्थिति को हम लोग जो है क्या कहते हैं? प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसे जो है व्यापार अधिशेष कहा जाता है। विकल्प यहां से बी से हो जाएगा, व्यापार अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई? किस पंचवर्षीय योजना की यहां बात हो रही है जिसपे जो है मेन फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और औद्योगिकरण पे भी?
जवाब है ऑप्शन ए। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? जवाब है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। किसमें? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता जो है हरित क्रांति का एक लाभ है। अगला प्रश्न, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। विकल्प यहां से ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इसमें दिया गया राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं, जिसको जो है यदि एक वर्ष समय की इकाई है तो? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसे जो है भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना का उत्पादन विधि में ऐसा किया जाता है। किसमें किया जाता है? उत्पादन विधि में। अगला प्रश्न है, देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी। विदेशी मुद्रा रिजर्व जो होता है वह देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियां हैं। विकल्प यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए गए जाने वाले लाभों का उपयोग करके के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है आपका समूह अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? समूहन अर्थव्यवस्था। विकल्प यहां से बी सही है। अगला प्रश्न है, बजट प्रत्येक कितने वर्ष हेतु सरकार की अनुमति प्राप्तियों और व्यय का विवरण है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, वित्तीय वर्ष में। ठीक है ना? वित्तीय वर्ष में जो है यानी एक साल में जो भी होती है वह बजट में, यानी जो आपकी उपलब्धियां रहती हैं या जो है आप प्राप्त करने वाले होते हो वो बजट में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार एक संकेत है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा जो होता है वह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरल सुएशन है। क्या है? मोरल सुएशन। आगे बढ़ते हैं 89 प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते थे? जवाब है सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र ने जीते थे। विकल्प यहां से बी से होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण क्या था? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है ना? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इसी की जगह पे जो है नीति आयोग ला दी गई है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई थी? जवाब है केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता, यानी सही से जो है किसी की सरकार नहीं बन रही थी, इसी वजह से जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में लाने में जो है थोड़ा विलंब हुआ था। विकल्प यहां से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से किसके स्वामित्व में है? तो यह जो है भारत सरकार के स्वामित्व में है। विकल्प यहां से डी से होगा, यह जो है एक राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति
कौन से वर्ष में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष के खरीफ फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुई थी। जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, 1974-75 में ऐसा हुआ था। 1974-75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएमई का पूर्ण रूप क्या है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन यहां से देखेंगे, जवाब बनता है आपका बी ऑप्शन। क्या होता है? मीडियम साइल्ड, ठीक है ना, मीडियम साइल्ड। क्या हो जाएगा? स्मॉल मीडियम साइल्ड इंटरप्राइजेज, ठीक है ना। सिर्फ इसमें यम का पूछा गया है, यस का यहाँ पर दे दिया, देखिएगा यस का दे दिया गया है और ई का भी दे दिया गया इंटरप्राइज, लेकिन यम के बारे में पूछा जा रहा है तो हो जाएगा मीडियम साइज्ड। अगला प्रश्न है, किसको 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, यानी कौन सा जो है कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था इन चारों में से? जवाब है ऑप्शन बी, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तु और सेवाओं का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है जो सार्वजनिक वस्तु और सेवाओं का उदाहरण है? जवाब है ऑप्शन सी, सड़कें। सड़कें जो है सार्वजनिक होती हैं, सी ऑप्शन यहां से सही बनेगा। अगले प्रश्न में दिया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल का पालन किया गया था? जवाब है ऑप्शन डी, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराडोमर मॉडल पर आधारित था। यहीं दूसरी की बात करें तो पीसी महान वेलिस का नाम आ जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं का जो है उद्देश्य और किस मॉडल पर आधारित था, यह इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है खासकर एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जनता के किसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, यानी जनता के किस चीज को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी दिया जाता है? जवाब है ऑप्शन ए, जनता के कल्याण के लिए जो है सब्सिडी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताएं, यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय जो है किस सुविधा के द्वारा जो है इंटरनेट और फैक्स पे किया जाता है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है ई कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहां से डी सही होगा, ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है, निवल निर्यात, कुल निर्यात में से किस को निकाल दिया जाता है तो निवल निर्यात मिलता है आपको? इस तरह का प्रश्न पिछले बार भी पूछा जा चुका है। जवाब हो जाएगा, कुल निर्यात में से कुल आयात को जब घटा दिया जाता है तो निवल निर्यात निकलता है। विकल्प यहां से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितना थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में? तो यह थी आपकी 7.6%। बी ऑप्शन सही होगा, 7.6%। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, रेशम वस्त्र उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में किसको अधिक महत्व दिया गया था? जवाब है ऑप्शन ए, आत्मनिर्भरता पर जो है बल ज्यादा दिया गया था। इस तरह से हमने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा लेक्चर पूरा कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज अगर
ऑप्शन यहाँ से, क्योंकि हम जितना बेचेंगे निर्यात करेंगे विदेशों में तो वहाँ का मुद्रा हमको अर्जित होगा, तो विदेशी मुद्रा जो है बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल परिवार को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। यानी किस योजना के तहत जो है गरीब परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी गैस प्रदान किए गए हैं? तो इस योजना का नाम है जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर में? जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। जवाब बनेगा ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग जो है संपार्श्विक कहते हैं। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? तीव्र और समावेशी विकास की बात हो रही है, तो यह जो है अवधारणा जो है ऑप्शन बी से हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल की किस उद्योग से संबंधित है? ये सब जो है किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं पूछा गया है, तो यह जो है कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, क्या? कृषि आधारित उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? यह प्रश्न पिछले बार भी पूछा गया था। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, 2 चरणों में की गई थी। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीओपी, ध्यान रखिएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हो रही है। ओडीओपी लक्ष्य इनपुट प्रारंभ सामान्य सेवाओं को लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन संबंध में बड़े पैमाने का लाभ उठाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, 1 जिला 1 उत्पाद। ठीक है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ओडीओपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जीडीपी में, ध्यान रखिएगा, भारत में जीडीपी में क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950 से 91 में 18.8% से बढ़कर 1990 से 91 के दशक में जो है 24.6% हो गया। किस क्षेत्र की बात हो रही है जो इतना बढ़ोतरी हुआ है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, औद्योगिक क्षेत्र में जो है तीव्र विकास हुआ है। 11.8% से बढ़कर जो है 24.6% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियंत्रण का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार कौन से वर्ष में पारित की गई थी? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है 1948 में पारित किया गया था, 1948। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? जवाब है ऑप्शन नंबर यहां से ए, बिहार की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है भारत सरकार की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का 2 प्रमुख उद्देश्य हैं? देखिए, सबसे ज्यादा गरीबी हटाओ के बारे में पूछा जाता है, तो यह नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था या किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था?
इसका जवाब है ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ पर जो है बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? जवाब है ऑप्शन ए, भारत में लागू की गई 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना है। यही क्वेश्चन जो है घुमा के पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस संस्था किसको वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है? माइक्रो फाइनेंस संस्था, इसका जवाब है ऑप्शन सी, कम आय वाले व्यक्तियों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्ण शर्त है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, बेरोजगारी के लिए उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्ण शर्त है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में जो है किसके द्वारा लागू की गई थी? यानी विश्व में पहली बार बात की गई सोवियत संघ में लागू की थी, जो कि 1928 से लेकर 32 तक चला था। यह किसने जो है लागू की थी? जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ स्टालिन ने। किसने की थी? जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? जवाब है ऑप्शन सी, केरल में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च करती है, कौन सी स्थिति कहलाती है? जिसमें जो है क्या है, एकत्रित राजस्व के बराबर ही सरकार भी खर्च करती है। जवाब है ऑप्शन बी, संतुलित बजट कहा जाता है। ऐसे बजट को जो क्या कहा जाता है? संतुलित बजट। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? जवाब है आपका ऑप्शन डी, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। ठीक है ना, इसमें जो है उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं। कौन सा ऐसा चीज है जो खुदरा विक्रेताओं के लिए जो है गोदाम में स्टॉक रखते हैं, ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उसकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके? कौन रखता है? जवाब है ऑप्शन ए, थोक विक्रेता जो होते हैं वह खुदरा विक्रेताओं के लिए सामान कहाँ, गोदाम में स्टॉक रखते हैं। अगला प्रश्न है, काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? मनरेगा की यहां पर बात हो रही है, तो इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, 2005 में जो है यह अधिनियमित की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में कितने वर्षों की समयावधि को ध्यान रखा जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, 1 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्मित वस्तुओं की निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को क्या कहते हैं? तो इसे जो है फैलाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं? फैलाता। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है? फैलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यानी कब से कब तक चली थी 10वीं पंचवर्षीय योजना? इसका जवाब है ऑप्शन बी, 2002 से लेकर 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जवाब है ऑप्शन ए 1948 में, यानी बहुत पहले लागू कर दिया गया था, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सन में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी? इसका जवाब है ऑप्शन डी 1991 में ऐसा हुआ था, 1991 में ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में क्या होते हैं, यानी कितने लोग होते हैं? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए 2 या उससे अधिक देश इसमें शामिल होते हैं, 2 या उससे अधिक देश शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? जवाब है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है ना, यह गरीबी पर जो है डेटा एकत्रित करता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? एनपीआर, जवाब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ऑप्शन आपका यहां से ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर, इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। 139 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष में किया जाता है, ऑप्शन यहां से आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का पूर्ण रूप है। कमेंट में आप लोग बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र किसकी उपस्थिति अंतिम माल और सेवाओं के कुल मूल्य और घरेलू आय कहलाती है? जवाब है ऑप्शन सी, घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित, ठीक है ना, भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य जो है घरेलू आय कहलाती है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जीएनपी का पूर्ण रूप पूछा गया है। जीएनपी, ये भी आपके जो है जीडीपी से संबंधित प्रश्न है, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, तत्कालीन कृषि मंत्री कौन थे जो हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे? जवाब हो जाएगा, जब हरित क्रांति आई थी तो उस समय कृषि मंत्री आपके सी सुब्रमण्यम थे, सी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्तावना मसौदा तैयार किया। वह उस योजना को किस नाम से जाना जाता है, यानी वह योजना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जवाब हो जाएगा, उसे जो है बॉम्बे के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, किस नाम से? बॉम्बे के नाम से जो है योजना प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह होता आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन डी, द्वितीयक क्षेत्र के लोग जो है ऐसा करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तीनों के बारे में आप लोग अच्छे से देख कर जाइए, जो है बार बार यहां से प्रश्न बनते आए हैं। अगला प्रश्न है, ऋण एक किसका निर्माण करता है? जो ऋण होता है किसका निर्माण करता है? क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऋण एक जो है देयता का निर्माण करता है। किसका निर्माण? देयता का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, 5.2% थी। कितना थी? 5.2 थी। अगला प्रश्न है, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत वृद्धि होती है तो यह प्रकार का बोझ है। किस प्रकार का यह बोझ है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यदि जो है भविष्य में निर्गत वृद्धि कम होती है तो यह प्रकार का क्या है? बोझ है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, भंडारण जो है यह तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता पोषक तत्वों के किसके साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं? जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिधारण के तहत जो है बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा क्या होता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, उसके पास जो है अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होता है तो जो है प्रगति कर सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहलाते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे जो है निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष निर्धनता। अगला प्रश्न है, अंतिम यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका जवाब है त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। ठीक है ना, त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास इसका जो है प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुपरमार्केट का संचालन की एक सीमा बताएं। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, सुपरमार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। यह जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य क्या था जो उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विकास करना था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? इसका जवाब बनता है ऑप्शन सी, हरित क्रांति में जो है छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता होती है। यानी जो किसान छोटे व छोटे रह जा रहे हैं और पीछे चले जा रहे हैं, जो बड़े किसान हैं जो है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्धि राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था? यानी जो है HYV बीज जो था, यानी उत्तम किस्म का जो बीज था वह किन राज्यों में शामिल था और किस में नहीं था, यह पूछा गया है। जवाब बनता है आपका
ऑप्शन नंबर डी, इसमें कर्नाटक शामिल नहीं था। ठीक है ना, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सब क्षेत्रों में जो है अधिक आया था, लेकिन कर्नाटक इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जवाब दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय या बैंक है देश के विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षक है और उसके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित होती है? सिंपल सा प्रश्न है, जवाब बनेगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक ये सब करता है, यानी आरबीआई ये सब का देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित किसमें किसानों के खाद्यान्न खरीदता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा जो है किसानों के खाद्यान्न समर्थन मतलब खरीदता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संविधिक निकाय कौन सा था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से क्या एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक ऐसा निकाय है जो है गरीब देशों को जो है क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, या किसी भी देश को जिसको आवश्यकता रहती है उसको जो है पूंजी प्रदान करता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएमएमवाई भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कारपोरेटिव इंटरप्राइजेज को क्या प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, ऋण प्रदान करके। जैसा कि दिया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो कोई योजना जो है मुद्रा से संबंधित तो ऋण ही प्रदान करेगी, जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को किससे सम्मानित किया गया था? जवाब है, इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से बैंक अपने ग्राहकों को स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं? जवाब है ऑप्शन डी, सहकारी बैंक ऐसे होते हैं। ऑप्शन यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कितने स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है? जवाब है ऑप्शन बी, 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों की योजना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जवाब है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना कौन से वर्ष में शुरू हुई थी? तो यह जो है 1969 में शुरू हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 170 नंबर प्रश्न दिया गया है, बैंकों के बैंकर के रूप में किस बैंक के अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है? जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं और अंतिम ऋणदाता भी यही होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यापार एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है? तो यह जो है मुक्त व्यापार होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, मुक्त व्यापार। अगले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया गया है, कौन सी एक प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है
जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। तो यह जो है इंटरनेट बैंकिंग होती है। ऑप्शन यहां से सी है, इंटरनेट बैंकिंग। अगला प्रश्न है, आईपीआर 1956 ने कौन सी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी? जवाब है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा योगदान दिया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सकारात्मक योगदान दिया। ऑप्शन यहां से सी सही होगा। और जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लास्ट क्वेश्चन है, भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक जिसे SCWA यानी स्वनियोजित महिला संघ कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1974 में हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो हमने जो है भारत का पूरा अर्थव्यवस्था को कवर कर लिया है। कुल जो है 175 प्रश्न बने थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।